नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से पूछे जाने वाले प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और ये क्लास प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करेंगे। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हमने हिस्ट्री की क्लास को कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं भूगोल की। अब हम पढ़ रहे हैं मतलब भूगोल, जिसमें ज्योग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी आज की क्लास में कंप्लीट करवाए जाएंगे। और ये हमारी बुलेट सीरीज होगी जिसमें पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। और ये जो जितने भी पूरी क्लास है ये आपके YCT यानी कि यूथ कंपटीशन जो पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन की बुक से करवाया जा रहा है। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यह चौथे टॉपिक से हम लोग कंप्लीट करेंगे मानसून और वर्षा। तीसरे टॉपिक तक हम लोगों ने भूगोल की क्लास को कंप्लीट कर लिया था। पहला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है। तो वर्षा होने का प्रमुख कारण है यहाँ पे जब लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो तमिलनाडु में बारिश होती है। यही इसका प्रमुख कारण है। दक्षिण पश्चिम मानसून का लौटता हुआ जब मानसून आता है तो वहाँ पे बारिश करता है। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात जो है इनकी उत्पत्ति होती है 8 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 15/12/2012 को पूछा गया था। ठीक है, 15/12/2023 को पूछा गया था। हार्नवेट की योजना के अनुसार पूरी बिहार की जलवायु है। हार्नवेट की योजना के अनुसार पूरी बिहार की जलवायु है C2 प्रकार की। याद रखेंगे C2 प्रकार की जलवायु है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में 7/12/2023 को यह प्रश्न पूछा गया था। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कौन कौन से हैं। तो कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है। यह आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कैंसिल हो गया है उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का प्रमुख स्रोत कौन है। मतलब शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। उत्तर भारत की बात करेंगे, उत्तर भारत में शीत ऋतु का मुख्य स्रोत है पश्चिमी विक्षोभ। बिहार APO प्री 2020 और 29वें बिहार GS 2017 में पूछा गया था। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह ग्रीष्मकालीन चक्रवात से सर्वाधिक वर्षा होती है दंडकारण्य, याद रखें दंडकारण्य में। और ये बिहार GS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है। तो उत्तर बिहार की जलवायु की बात करेंगे, इसे हम CWG प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। याद रखेंगे CWG से। और ये 63वीं बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं और परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। इनकी जलवायु में जो भिन्नता है इसका प्रमुख कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। दोनों अलग अलग जगह पर देखिए, आप देखेंगे तो शिमला अधिक ऊंचाई पर है और जो आपका जो अमृतसर है ये उससे कम ऊंचाई पर है। और इनकी ऊंचाई के कारण ही उनकी जलवायु में भी भिन्नता देखने को मिलती है। ये आपका 53-55 बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है। जाड़े अर्थात विंटर के मौसम में बारिश मिलती है। विंटर के मौसम में बारिश मिलती है, यह तमिलनाडु में मिलती है। याद रखेंगे। और ये क्यों मिलती है, लौटता हुआ मानसून यहाँ पे बारिश करता है नवंबर-दिसंबर के महीने में। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है। यह स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। यह बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया। भारत में शक्तिशाली एल-नीनो का कारण है, यह सूखे का। भारत में शक्तिशाली एल-नीनो है, यह सूखे का कारण है। और यह बिहार CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है, यह बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब बनने से लगभग 5 जून को। जो भारतीय मानसून का प्रारंभ है यह 5 जून से प्रारंभ हो जाता है। और क्यों प्रारंभ होता है, बंगाल की खाड़ी में अवदाब बनने के कारण। और ये बिहार CDPO प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया था। अब हमारा 5वां टॉपिक है वन क्षेत्र। वन क्षेत्रों से टॉपिक है हमारा और इसके क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी जितने भी प्रश्न हैं ये आपका बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। और तो इसीलिए हम लोग बीपीएससी के जितने भी महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी सॉल्व कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है ये आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। जल्द ही देखने को साथियों मिल सकता है, क्योंकि अब सरकार को बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसलिए सरकार को भी थोड़ा सा अपना वोट बैंक देखने के लिए वैकेंसी जरूर निकालेगी। और आपका एग्जाम भी फरवरी में इसका एग्जाम जरूर से जरूर बीपीएससी टीआरई 4 का करवा लिया जाएगा।
तो सभी लोग तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। क्वेश्चन है, डैश प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और ये बिहार एपीओ प्री 2020 में पूछा गया है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन हैं। यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है और ये 65वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। सबसे अधिक जो प्रतिशत है, ये अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? मिजोरम में। मिजोरम का जो वन क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है और 44वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया था। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अगर पूछ ले तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अगर पूछ ले तो उसमें आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न है, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। जितने भी साल के वन होते हैं इसका सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों में। और ये 29वें बिहार जीएस 2017 में पूछा गया है। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। और ये 63वीं बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया। अब यहाँ पे सही सुमेल करना है, पहले से ही सही सुमेलित किया जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी प्री 2003-4 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये आपके पाए जाते हैं शिलांग पठार, सहाद्री, याद रखेंगे यह आपके सहाद्री में पाए जाते हैं शिलांग पठार। मानसूनी वन छोटा नागपुर पठार और शिवालिक में पाया जाता है। शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में पाया गया। और कच्छ जो मैंग्रोव वन है ये आपके पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और साथियों आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी साथी प्लीज सपोर्ट करें, जितना हो सके कोशिश कीजिए कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपकी डिमांड होगी हम पूरा करेंगे। और बस आपसे एक ही निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और आप कितने भी टाइम पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज करने की सबको खुली छूट दी गई है। आप कभी भी मैसेज करके वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। तो साथियों एक ही रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाया करें। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है। वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 21.7%। वन रिपोर्ट है, याद रखेंगे वन रिपोर्ट है। और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 21.7% वन क्षेत्र है। ठीक है, और अभी 2021 के बाद अभी कोई भी वन रिपोर्ट नहीं आई है, ये भी आप याद रखेंगे। ये आपका बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया। सुंदरवन क्षेत्र में है तो यह सघन मैंग्रोव वन होते हैं। सुंदरवन जो आपका डेल्टा है वहीं पर सुंदरवन क्षेत्र पाए जाते हैं। और यह आपके बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया है। वन क्षेत्र की बात करेंगे, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको सुंदरवन कहा जाता है। और ये आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण है। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण है। तो इसका प्रमुख एक वैध कारण है, इसका एक ही कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण है कि बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण है। मतलब एक ही कारण है जो आपको ये इतना ज़्यादा बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास हो रहा है, कृषिगत फैलाव हो रहा है, चराई और जलाने की लकड़ी, ये सभी जो है इसके कारण माने जाते हैं। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखेंगे ये आपके मध्य प्रदेश एमपी में पाए जाते हैं सबसे अधिक सागौन के वृक्ष। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0-125 जो कि री एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी के सभी जितने प्रश्न हैं इस क्लास के बाद आपके बीपीएससी के भी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और बीपीएससी टीआरई के भी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास के मैदान, झाड़ जंगल, वन, झाड़ झंझाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित हैं। तो यह अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे वन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में कौन कौन से आते हैं? जिनका मतलब कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया है। इनमें आते हैं घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, मतलब झाड़ झंझाड़ से मतलब है जो झाड़ियाँ अपने यहाँ पर सड़क के किनारे उगाती हैं, किसी खेत में उगाती हैं, ये। वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय
आप देखेंगे दोनों ये सभी अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 13/12/2023 में पूछा गया था। ठीक है, और सभी साथियों जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी करते जाएं, या तो इसका पीडीएफ मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। मैंग्रोव वनों की विशेषता से संबंधित है, तो यह दलदल, कीचड़ तथा खारा तटीय जल आदर्श आवास है और पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है। इसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं से पूछे गए प्रश्न। प्रश्न आपका ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक है। ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक होता है धुआंरे, जिसे वातिमुख कहते हैं, धुआंरे। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 में पूछा गया था एग्जाम में। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो सबसे उत्तम विधि होती है आपकी वनारोपण। ये आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 1 to 5 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका बीपीएससी टीआरई में 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार लगातार। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी, इसे हम बागवानी कहते हैं, और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बादल फटना डैश में होता है, तो बादल फटना यह हिमाचल प्रदेश में होता है और बिहार एपीयू जीएस 2013 में पूछा गया और 47th बीपीएससी प्री याद रखेंगे। सही सुमेलन करना है 47th बीपीएससी प्री का, देख लीजिएगा। प्राकृतिक आपदाएं, एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं और एक तरफ प्रदेश हैं, तो बाढ़ सबसे अधिक कहाँ आती है? तो बाढ़ की जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ आती है। भूकंप की बात करेंगे, भूकंप जो है हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में आता है। सूखा की बात करेंगे मध्य पूर्वी भारत में आता है, और चक्रवात की बात करेंगे तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर चक्रवात जैसी स्थिति ज्यादा बनती है। चट्टान व शैल एवं मृदा, चट्टान शैल मृदा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, गंगा का मैदान डैश से भरा है, गंगा का जो मैदान है ये किससे भरा है? जलोढ़ मिट्टी से। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है, और ये जलोढ़ मिट्टी से गंगा का मैदान भरा हुआ है। मृदा का पलवार करना, मृदा का पलवार करना संबंधित है, यह खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से। ये तीनों ऑप्शन इसमें सही थे। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था 1 to 5 में, और ये कुछ बहुत लोगों ने गलत भी कर दिया था, और आयोग के द्वारा इसका आंसर डी दिया गया है। काली मिट्टी पाई जाती है, यह कर्नाटक और गुजरात वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है, याद रखेंगे। और काली मिट्टी की बात करेंगे तो यह है आपकी महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, जो कि कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है, और कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, ये भी आप याद रखेंगे। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है ये। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान स्थित है, यह कोशी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य स्थित है, बाड़िंद का मैदान, और ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत के डैश राज्य में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र में पाई जाती है, यह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अभी आपको बताया ना कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र, इसीलिए सबसे अधिक उत्पादन होता है काली मिट्टी में कपास का, और कपास सबसे अधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। बिहार एपीयू जीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है वह प्रदेश जहां क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा यानी कि आप देखेंगे तो बेसिकली सॉइल होती है या क्षारीय मृदा होती है, यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये बिहार एपीयू जीएस 2011 में पूछा गया है। करेवा मृत्तिका जो जाफरान अर्थात केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, यह पाई जाती है। जाफरान केसर उत्पादन वाली जो मृदा है यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। सभी साथी ध्यान देंगे, यह आपकी कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। डे 64 बीपीएससी 2018-19 में अभी पूछा गया था एग्जाम में। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी होती है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। आप देखेंगे कि गंगा का जो मैदान है, गंगा से बहुत सारी मृदा आती है और साइड पर ये इकट्ठा होती जाती है, तो नदियों द्वारा मृदा जो लाई गई मृदा होती है ये जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, और ये बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका दुमटी या दुमट्टी मिट्टी में मिट्टी का डैश मिलता है, तो जो दुमट्टी मिट्टी है इसी को दोमट मिट्टी बोलते हैं। तो इसमें
बालू, चिकना और पांसु कण पाए जाते हैं। यदि मतलब इसी को चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी भी बोलते हैं और इसमें पांसु कण पाए जाते हैं। ये आपका 53-55 बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। अगर सबसे अधिक पानी की बात करेंगे तो ये चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी मिलता है, याद रखेंगे। केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। केशिका चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में और यह कपास उत्पादन के लिए बेहतरीन मिट्टी होती है। सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है रेगुर मृदा। यह आपका बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया और बीपीएससी प्री 1997-98 में 2 बार लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा का जो मैदान की पुरानी कछारी मृदा कहलाती है, इसे कहते हैं बांगर मृदा। और नई कछारी मृदा को क्या कहते हैं? नई कछारी मृदा को खादर मृदा कहते हैं। जो भी नई मृदा होगी, नई को हम लोग कहते हैं खादर और पुरानी को कहते हैं बांगर। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया था। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। याद रखेंगे, यह 6000 मीटर तक होती है। और 39वीं बीपीएससी प्री जो 1994 में पूछा गया। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र सुप्रसिद्ध है, मतलब सबसे अधिक अगर प्रसिद्ध है काली मिट्टी का क्षेत्र, ये किस लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए, कपासी मृदा। इसीलिए इसको कपासी मृदा, काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है। यह राजस्थान और गुजरात में अधिकतम पाई जाती है और ये 13th बिहार जीएस 2018 में पूछा गया। ठीक है, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, ये चैप्टर भी अब हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 8वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक पानी का उपयोग किया जाता है सिंचाई में, सर्वाधिक सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। और सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? सर्वाधिक सिंचाई की बात करेंगे तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है, याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 125 में पूछा गया था, याद रखिएगा। साथियों, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं क्लास के बाद या क्लास में ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और साथियों कोई भी आपका डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। और सभी साथियों से अनुरोध है, बस हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें और जो भी आप चाहें आप हमसे बता सकते हैं। ठीक है, बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मतलब बहुत लोगों ने इसको गलत भी किया, बहुत लोगों ने सही भी किया, लेकिन सरकार के द्वारा इसको मतलब जो बिहार गवर्नमेंट है या बीपीएससी की बात करेंगे, बीपीएससी की बात करते हैं, बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। बहुत लोगों ने क्या लगाया है? कोसी नदी परियोजना। बहुत लोगों ने कोसी नदी परियोजना लगाया है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहले आई थी। ठीक है, तो बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना को जाना जाता है और बीपीएससी टीआरई 3.0 125 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है दामोदर घाटी परियोजना और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी पूछा गया था। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, यह ड्रिप प्रणाली। जो ड्रिप प्रणाली क्या होती है? ऐसी प्रणाली जिसमें पौधों में पानी बूंदों के रूप में दिया जाता है, उसे ड्रिप प्रणाली कहते हैं और बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह पूछा गया था। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर की बात करेंगे तो यह इंदिरा गांधी नहर। यह भी आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। हीराकुंड बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध ये आपकी महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यह तेलंगाना में स्थित है। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 2020 में पूछा गया। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना डैश राज्य में स्थित है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है साथियों, सही सुमेलन है। अब आपको यहाँ पे एक देख लीजिएगा, इसमें सही सुमेलन दिया हुआ है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और प्रदेश दिए हुए हैं।
कौन सी परियोजना किस प्रदेश में है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। कोयना परियोजना, यह कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। काकरा पार परियोजना गुजरात में है। ठीक है, ये सभी जितनी भी परियोजनाएं हैं याद रखेंगे। आपको सारी परियोजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। यह आपका बिहार एपीओ प्री 2020 में पूछा गया था। और काकरा पार परियोजना गुजरात, ये आपका बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध यह बनाया गया है चंबल नदी पर, याद रखेंगे साथियों। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बनाया गया है। और यह 29वें बिहार जीएस 2017 बीपीएससी एई 2017 और में पूछा गया है। सही सुमेलन है, देख लीजिएगा, सही सुमेलन है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध की बात करेंगे। भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और नागार्जुन सागर बांध ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है साथियों, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। जो भाखड़ा नांगल बांध है यह आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। बिहार बीपीएससी 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। यह है आपका कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे। और ये बिहार जीएस 2013 में पूछा गया था। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है। यह 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, याद रखेंगे। मनाली से लेह तक का ये रास्ता तय करती है। और सबसे ऊंची सड़क है ये। बिहार जीएस 2013 में पूछा गया था। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है। टिहरी बांध परियोजना यह स्वामी रामतीर्थ सागर, इस जलाशय का नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सलाउलिम रिजर्वायर स्थित है। सलाउलिम रिजर्वायर की बात करेंगे, यह गोवा में स्थित है। सलाउलिम रिजर्वायर। अगला प्रश्न है, पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग जल विद्युत परियोजना बिहार एपीओ जीएस 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि, और यह बिहार एपीओ जीएस 2009 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, गंडक नदी पर स्थित है। तो गंडक नदी पर स्थित है त्रिवेणी नहर। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर स्थित है। और ये बिहार बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। अगर बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की बात करेंगे तो सर्वाधिक सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर के द्वारा। और ये बीपीएससी प्री 2016-17 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में पानी आता है। जो त्रिवेणी नहर है इसमें पानी आता है गंडक नदी से, याद रखेंगे। और ये 45वीं बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया था। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना डैश नदी पर स्थित है। यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह है गंडक परियोजना। और ये 48 से 52 बीपीएससी 2007-8 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। यह लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। और ये 48वीं 52वीं बीपीएससी पे 2007-8 में पूछा गया। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं। यह बराकर नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध भी बराकर नदी पर बनाया गया। मैथान बांध और बेल पहाड़ी ये तीनों आपके बराकर नदी पर बनाए गए। 45वीं बीपीएससी पे 2002 में पूछे गए प्रश्न हैं। एक बिहार स्पेशल का प्रश्न यहाँ पे, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण का मुख्यालय की बात करेंगे। सारण का मुख्यालय है आपका छपरा, ये याद रखेंगे। तो सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। और ये बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया था। हीराकुंड बांध तैयार किया गया। हीराकुंड बांध तैयार किया गया था, ये महानदी नदी पर तैयार किया गया है। बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया। दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई थी। तो दामोदर घाटी निगम यह है 1948 में स्थापित होती है दामोदर घाटी निगम। ठीक है, और साथियों आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा ये, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। और साथियों आज की क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और ये जो क्लास थी आप सभी के लिए बीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं
बीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन अपने पुराने एग्जाम से पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए गए और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। साथियों, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा और सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और इस क्लास का पीडीएफ भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, वहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।